आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी चाय नहीं पी। हमारे देश में लोग सबसे ज्यादा चाय पीना पसंद करते हैं। क्या होगा अगर यही चाय किसी इंसान से ज्यादा अगर किसी आत्मा को पसंद आ जाए तो। ये कहानी है सरोज की। सरोज एक गरीब औरत थी। वो अपने घर में अपने पति और अपनी एक बेटी के साथ रहा करती थी। क्योंकि उसका पति दिन रात नशे में रहता था, इसलिए वो लोगों के घरों में काम करके अपना घर का खर्चा चलाया करती थी। सरोज ने अभी अभी एक नए घर में काम करना शुरू किया था। क्योंकि मनीष और पूजा दोनों जॉब किया करते थे, इसलिए घर के काम के लिए उन्होंने सरोज को काम पे लगा रखा था। सरोज मनीष और पूजा के घर का सारा काम किया करती थी और उन दोनों के ऑफिस जाने के बाद भी उस घर का सारा काम खत्म करके ही अपने घर जाती थी। एक दिन मनीष और पूजा के ऑफिस जाने के बाद जब सरोज घर का काम कर रही थी, उसे काफी थकान महसूस हो रही थी। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न एक कप चाय पिया जाए। सरोज ने खुद के लिए चाय बनाना शुरू किया और साथ में किचन को साफ करने लगी। किचन को साफ करते करते अचानक से सरोज का हाथ एक चाकू से लग गया और उसका हाथ कट गया। उसके हाथ से बहुत खून बहने लगा। सरोज कुछ कर पाती तभी चाय में उबाल आ गया और सरोज ने जल्दी में उसी हाथ से चाय के बर्तन को पकड़ लिया, जिस कारण सरोज के हाथ से बहता हुआ खून चाय के बर्तन में गिरने लगा। उसने तुरंत ही अपना हाथ हटाया और गैस बंद कर दी और खून को बहने से रोकने के लिए अपने हाथ में एक कपड़ा बांध लिया। सरोज ने देखा कि चाय में काफी ज्यादा खून गिर गया था, इसलिए उसने उस चाय को घर के पास वाले पेड़ के पास फेंक दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसने अनजाने में कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि वो चाय उस पेड़ में रहने वाली एक चुड़ैल के ऊपर जा गिरी और उस खूनी चाय का स्वाद उस चुड़ैल को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, जिस कारण वो चुड़ैल सरोज के पीछे आ गई। सरोज ने जल्दी से अपना काम खत्म किया और अपने घर जाने के लिए निकल गई। जब सरोज रास्ते से अपने घर जा रही थी तभी उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था और तभी उस सुने रास्ते में अचानक से वो चुड़ैल सरोज के सामने आ गई। सरोज उस चुड़ैल को देख के बहुत ज्यादा डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। डर के मारे सरोज वहाँ से भाग गई। वो चुड़ैल फिर भी उसके सामने आ गई। सरोज डर के मारे कांपने लगी और उसे छोड़ देने के लिए हाथ जोड़ने लगी। तब उस चुड़ैल ने कहा, मुझे तुम्हारे खून की चाय बहुत अच्छी लगी। अब तुम मुझे रोज यही चाय पिलाओगी और अगर ये बात तुमने किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगी। इतना कह के वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। सरोज जल्दी से अपने घर पहुँच गई। उस दिन वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, क्योंकि कुछ ही महीनों में उसकी बेटी की शादी होने वाली थी और घर का खर्च वो अकेले ही चलाया करती थी। इस कारण वो घरों में काम करना बंद भी नहीं कर सकती थी। लेकिन उस चुड़ैल के डर से वो अगले दिन छुट्टी ले लेती है। रात में सरोज को अपने घर के किचन से कुछ आवाज आने लगती है। जैसे ही वो किचन में जाती है वो देखती है कि उसकी बेटी नींद में ही चाय बना रही थी और अपने हाथ को काटने के लिए जैसे ही उसकी बेटी चाकू उठाती है, सरोज तुरंत उसे रोक देती है और उसे डांट के वहाँ से भगा देती है। तभी सरोज देखती है कि उसकी किचन की खिड़की से वो चुड़ैल उसे बाहर से देख रही थी और वो सरोज की तरह उसकी बेटी के खून की भी चाय पीना चाहती थी। सरोज ने सोचा बस एक बार उसकी बेटी की शादी हो जाए और वो अपने घर चले जाए, तब तक वो रोज उस चुड़ैल को अपने खून की चाय पिला देगी। सरोज ने तुरंत ही उस चाय में अपने खून की कुछ बूंदें डाली और उस चाय को घर के बाहर छोड़ आई और थोड़ी ही देर में वो चाय का कप वहाँ से गायब हो गया। अपनी मजबूरी के कारण सरोज रोज घरों में काम करती और उस चुड़ैल की इच्छा भी पूरी किया करती। इस कारण सरोज की हालत दिन ब दिन अब खराब होने लगी और एक दिन वो अपने घर में बेहोश होकर गिर गई। तब सरोज की बेटी उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बताया कि आपकी माँ के हाथ में बहुत सारे कट के निशान लगे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे वो रोज अपना हाथ काट के खून बहाती है। सरोज की बेटी बबीता ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो गई और वो अगले दिन से अपनी माँ पे नजर रखने लगी। उसने चुपके से देखा कि उसकी माँ चाय में अपने खून की कुछ बूंदें मिला रही है और वो घर के पीछे उस चाय को रख कर आ जाती है और थोड़ी ही देर में वो चाय का कप वहाँ से गायब हो जाता है। बबीता बहुत डर गई और वो समझ गई कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो एक बाबा के पास गई और अपनी माँ के बारे में बताया। तब बाबा ने उसे उस चुड़ैल के बारे में बताया और उससे बचने का एक उपाय बताया, क्योंकि सरोज मजबूरी में ये बात किसी को नहीं बता सकती थी, वरना वो चुड़ैल उसके पूरे परिवार को मार देती। इसलिए उसकी बेटी ने उसे बचाने की ठानी। अगले दिन जब सरोज चाय बना रही थी तब बबीता अपनी माँ पर नजर रखने लगी
और जैसे ही उसकी माँ ने उसमें अपना खून मिलाया, बबीता ने कुछ काम से अपनी माँ को दूसरे कमरे में बुला लिया और जल्दी से उसकी बनाई हुई चाय अलग करके दूसरी चाय वहाँ रख दी और उस चाय में बाबा के पास से लिया हुआ पवित्र जल मिला दिया। सरोज को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो उसी चाय को लेकर घर के पीछे रख आई और जैसे ही उस चुड़ैल ने वो चाय पिया, वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी और वो आत्मा जलने लगी और थोड़ी ही देर में वो वहाँ से गायब हो गई। और उस चुड़ैल के गायब हो जाने के बाद अपनी माँ को ये सारी बातें बताई और इस तरह बबीता ने अपनी माँ की जान उस चुड़ैल से बचा ली। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।